हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्स मुस्लिम डिबेट्स हलाल काफिर में। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी होने वाला बड़ा ही मज़ेदार, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीधे चलते हैं वीडियो में और मैं मिलता हूँ आप लोग से वीडियो के लास्ट में। जी मेरा एक और सवाल था, मैंने कहा अभी पूछ लूं, बाद में पता नहीं फिर। अच्छा, लेकिन लास्ट टाइम आपने टेस्ट नहीं दिया था, अभी टेस्ट ले लेते हैं आपका सवाल टेस्ट देने भी से चल रहा है पहले। यहाँ पे। हाँ, टेस्ट होता है ना, फर्स्ट टाइम जुड़े ना आप। हाँ जी फर्स्ट टाइम। हाँ, आयतुल कुर्सी सुना दे सर। कितनी वो तो नहीं आती होगी, कोई और कुछ और सुन लें। वो तो नहीं दरूद आती होगी। शरीफ सुना दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। यार, तुम लोग पढ़ने के टाइम पे तुम लोग की आवाज इतनी डाउन क्यों हो जाती है? डाउन नहीं, किस तरह आ गई थी सही, आ गई थी वो, ठीक है, स्लो हो गया था नहीं, वो बेचारा, दरअसल लेकिन नमाज में बड़ी फास्ट पढ़ते हैं ना, तो वो कभी कभी स्लो पढ़ो तो भूल जाता है बंदा ना। साहिल साहब रट्टा लगाया है, स्लो पढ़े तो भूल जाते हैं। सर बोलते गलती हो जाती है, नमाज में बंदा हाँ, दिमाग में तुम्हारे तेज तेज पढ़ते हैं ना, गलती पता नहीं लगने देते आप लोग। हाँ बिल्कुल, समझ आ रही है, समझ आ रही है। ये सही है। अच्छा, चलिए सवाल फेंके। हाँ नहीं, तो सवाल मेरा ये है कि जो आप चीजें बता रहे हैं लोगों को, अगर वो इतनी क्लियर और फैक्चुअल है तो लोग उस पर यकीन क्यों नहीं कर रहे? फिर हर बंदा अभी भी आज भी लोग आपसे डिबेट करने के लिए क्यों तैयार है? हर बंदा एक बात सुने, वो इसलिए डिबेट करने के लिए तैयार हैं क्योंकि वो भी आपकी तरह आज तक ये बातें नहीं सुने हुए, लिहाजा वो आते हैं हमें डिस्ट्रॉय करने के लिए। और जब हम उन्हें फैक्ट्स दिखाते हैं तो बेचारे, बिकॉज सर देखें इस्लाम, स्कॉलर्स हैं इस्लाम के, अगर हाँ ना, तो सर मेरे चैनल पे जाएं, मैंने ये दिखाया हुआ है कि इस्लाम के अंदर झूठ बोलना हलाल है। बल्कि लास्ट सैटरडे की वीडियो में मैंने इस चीज को दोबारा से एक्सपोज किया था। एक सेकंड यार, मैं देखूं अगर मुझे फटाफट वो मिल जाता है ना। एक सेकंड रुके। नेकेड बिफोर माइनिंग हाइडिंग, ये देखें। इस दुनिया में कोई ऐसा दीन नहीं है जहां पे झूठ बोलना सवाब हो जाए और सच बोलना गुनाह हो जाए, सिवाय इस्लाम के। डू यू नो दैट? नहीं? ओके, ये देखें यार, ये हमारी जो फैन गर्ल है ना, वो जब ये पॉइंटर डाल देती है ना, मैं बता ढूंढना बड़ा आसान हो जाता है यार। हमारी फैन गर्ल बहुत अच्छा काम करती है। ये सुनिएगा, मैं इसको डबल अप स्पीड में करता हूँ। और आपने मजीद सुनना होगा तो इस्लाम में झूठ बोलना हलाल है, वो जाके सुन लीजिएगा, मेरे चैनल पे वीडियो है। मिनी स्कर्ट आपको बुरा नहीं बनाती और हिजाब आपको अच्छा नहीं बनाता। आपके अपना अंदर की चीज वो आपको अच्छा या बुरा बनाती है। आप किस चीज को फॉलो करते हो वो आपको अच्छा या बुरा बनाती है। इसने बोला है चाहे मिनी स्कर्ट वाली हो चाहे हिजाब वाली हो, सब किसका हरामी है। सुनो, When I mean wiring, there's a deep inner wiring of a woman that does not change. औरतों के अंदर एक अंदर वाली साइड पे एक बहुत जबरदस्त, फिर कैसे पता लगेगा कि वो लड़की जो है वो उसके अंदर की तो वायरिंग ही खराब है, चाहे वो मिनी स्कर्ट में हो चाहे वो हिजाब के अंदर हो, उसके तो अंदर की वायरिंग ही खराब है, तो वो है ही बड़ी गंदी। तो स्नीको इज लाइक रियली लाइक ये गेम। मैं तो समझा था मुसलमान हो जाऊंगा, लड़कियां पाक साफ मिलेंगी मुझे, लड़कियां बड़ी अच्छी होंगी। ये तो तुम लोग तो कोई और गेम बता रहे हो मुझे, यानी कि तुम मुझे कह रहे हो कि मैं मुझे अभी भी वही गंद नहीं मिलेगा, हलाल गेम चलेगी यहाँ पे, हराम गेम की बजाय मगर गेम चलेगी। हाँ बिल्कुल ये चलेगी। एंड स्नीको वाज लाइक रियली। आइए देखें अगला। Well, what if he asks her and she lies to him? Well, she's not. I don't personally think that she's sinning if she does that. मेरे ख्याल में अगर वो झूठ बोले, हस्बैंड उससे पूछे तुमने पहले कभी सेक्स किया हो क्या, नहीं किया, हालांकि उसने किया हुआ है, तो मोहम्मद अगर मेरे ओपिनियन में ये कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि मोहम्मद की हदीस है ना, लाई इज नॉट अ लाई। एक झूठ नहीं है तीन चीजों में, किसी दोस्त का, किसी दुश्मन का दुश्मनी खत्म करने के लिए, दो दोस्तों का, और एक बीवी का अपने खामन को, और एक खामन का अपनी बीवी को। तो ये झूठ ही नहीं है। जब ये झूठ नहीं है तो ये गुनाह नहीं है। तो जब झूठ नहीं है और गुनाह नहीं है तो गुनाह नहीं है, तो लिहाजा बीवी बताएगी नहीं। लिहाजा तुम्हें नहीं पता, तुम जिस लड़की के साथ जा रहे हो वो लड़की पहले कितनी दफा गेम डाल चुकी हुई है, और दिस इज लाइक हलाल गेम है। थोड़ा सा चलाते हैं आगे। Okay, but what if he finds out later that On this point, bro, there is classic scholarship which says that she can lie about it. Generally speaking. कहता है कि क्लासिक स्कॉलर्स यानी कि अर्ली स्कॉलर्स एंड मुहद्दिस ऑफ इस्लाम एंड इमाम शाफी, इमाम हंबल, इमाम मालिक, इमाम अबू हनीफा एंड मोहम्मद की हदीस सब क्लियर कट बोलती हैं कि ऐसी कंडीशन में वो झूठ बोल सकती है, कह सकती है नहीं हुआ।
झूठ है, ये झूठ है। चाहे तुम्हें बाद में पता लग जाए कि ये इसकी बॉयफ्रेंड थी, इसकी गर्लफ्रेंड थी, इसके साथ ये किया था, तुम्हें पता लगा, ये कहेगी नहीं किया मैंने, नहीं किया, और ये गुनाह नहीं है, झूठ नहीं है, ये गुनाह ही नहीं है, सिन ही नहीं है। क्लासिक स्कॉलर्स ने कहा है कि सिन नहीं है, ये गुनाह नहीं। अब स्नीको की शक्ल देखें आप, ले मैं तो इस्लाम कबूल किया था, पप्पू बच्ची मिलेगी, डी फ्लावर करूंगा, यहाँ पे तो डी फ्लावर वाली गेम ही खराब हो गई। ये तो मैं वहीं बैठा हूँ। मुझे तुम लोगों ने सिखाया था इस्लाम में जो है हम लॉलीपॉप के ऊपर रैपर चला के रखते हैं। बाय द वे लॉलीपॉप इस्लाम में लड़की को कहा जाता है और उसके ऊपर रैपर चलाते हैं ताकि मक्खी ना उस पर बैठे। ये इस्लामिक स्कॉलर्स की स्टेटमेंट है, गूगल पे सर्च कर लीजिए आप। और यहाँ पे तो फिर वही गेम चल रही है, वो रैपर को खोल के यूज करके चाटी चुटी करके लॉलीपॉप को दोबारा उसके ऊपर रैपर चलाया जाता है। ये तो सेम गेम चल रही है तो सब कुछ वही के वही। ये क्या हो गया रे, स्नीको की फट रही है। हलाल गेम चला रहा है वो, हलाल गेम, दिस इज द हलाल गेम। आगे चलते हैं थोड़ा सा। If you are practicing Muslim and you Yeah. commit this sin, you shouldn't say. अगर तुम प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो और तुम ये वाला गुनाह करते हो, अडल्टरी वाला, तुम्हें ये कभी किसी को नहीं बोलने का है। मोहम्मद ने कहा नहीं बोलना, अपने गुनाह लोगों को मत दिखाओ। मोहम्मद कहता है डू नॉट क्रिएट गवाह ऑफ योरसेल्फ अगेंस्ट योर सिन। अपने सिन के अगेंस्ट गवाह मत खड़े करो, बस नहीं दिखाओ, नहीं बताओ। You shouldn't. Yes, generally. So, because there's clear hadith on that, Yes. scholars have struggled with two things. Okay, इसके ऊपर एक क्लियर हदीस है जो मैंने आपको बोल दी, मैंने एक झूठ बोलने वाली स्ट्रीम में दिखाई भी हुई है, लाइंग इज हराम इन इस्लाम के जो स्ट्रीम है उसमें मैंने दिखाई भी हुई है। लेकिन उसने कहा क्लियर हदीस इसके ऊपर नहीं दिखाना, नहीं बताना, ये गुनाह करना नहीं बताना किसी को। you be honest if someone asks you if you commit the sin fully, or do you say something which is a lie, but it's a lesser of two evils? Yeah. Because ठीक है, you see lesser of two evil है। ये झूठ बोलना है इस मौके पे, ये lesser of two evil है। अगर आपने बता दिया तो ये आपका बड़ा evil है, गुनाह है। और स्कॉलर्स ऑफ इस्लाम ने कहा नहीं बताने का, छुपाने का है, और क्लियर हदीस है इसके ऊपर के नहीं बताने का, अपना गुनाह नहीं बताने का, अपना गुनाह नहीं दिखाने का। ये नोमैड साहब ने शेयर कर दिए, जिन लोगों ने बाद में देखनी हो देख लीजिएगा। लाइंग इज हराम इन इस्लाम जरूर देखिएगा अगर आप लोगों ने पहले नहीं देखी। दैट्स द रियलिटी। आगे चलते हैं। there's two evils. There's a concept called the lesser of two evils. There's two evils. Revealing your sin is an evil, Yeah. and lying is an evil. We accept both of them as Yeah. evil things. So if a woman is to be asked now, like, were you promiscuous in a way before, and she says yes, I was promiscuous. Now Yeah. she's falling into a sin. Which Yeah. she's revealing her major sins. Whereas if she says she lies, she's also falling into a sin, but this sin might be less than this one. Yeah. There you go. जिनको समझ नहीं आई ट्रांसलेट करते हैं, कहते जी झूठ बोलना गुनाह है, हाँ है। एडल्टरी गुनाह है, हाँ है। लेकिन एडल्टरी करने के बाद उसको बता देना, उसका इकरार कर लेना, ये बड़ा गुनाह है। सो बड़ा गुनाह क्या है? सच बोलना। मैंने एडल्टरी की और मेरी बीवी पूछती है एडम तुमने एडल्टरी की थी, मैं कहूं हाँ की थी, ये बड़ा गुनाह है। लेकिन मैं कहूं नहीं मैंने तो कभी नहीं की थी, मैं तो पाक हूं, आज से पहले मैं वर्जिन था, हाँ ये छोटा गुनाह है, ये छोटा गुनाह है। सच बोलना बड़ा गुनाह है, झूठ बोलना छोटा गुनाह है। तो हमें ऐसे मौके पे झूठ बोलना चाहिए। यार आप लोगों ने कभी जिंदगी में बात सुनी है कि सच बोलना गुनाह होता है? इस्लाम में हाँ भाई, मजीद सुनना? नहीं अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि बाकी जाके आप सुन सकते हैं, मैं लिंक आपको दे देता हूँ, ये जाके आप जरूर सुनिएगा इस पूरी वीडियो को। जितना कुछ इस एक वीडियो में एक्सपोज किया है मिमी हिजाब ने, ब्रूम फेस का, मैंने प्राइवेट चैट में भी भेज दी है, लाइव चैट में भी चल रहा है। जितना उसने इस वीडियो में इस्लाम को एक्सपोज किया, मेरा नहीं ख्याल कि किसी एक वीडियो में कभी भी उसने इतना ज्यादा एक्सपोज किया इस्लाम को। और इसी वजह से ये वीडियो मैंने चला के इसके पूरी टिप्पणी की थी, और तकरीबन 3 घंटे मैंने सोलो बोला हुआ है इस वीडियो के ऊपर, विदाउट एनी डिस्कशन, विदाउट एनी डिबेट। तो आप जाके सुनिएगा। जो आप मैं आपको हाँ फैक्ट्स हैं तो लोग क्यों नहीं मान रहे? 2+2 यार एक सेकंड देखो, तो ये यार चीज लोग देखो, क्यों नहीं मान रहे? अरे भाई आपके स्कॉलर भी लिखते हैं ना, ये देखो इस्लाम क्यों है सर, बाकी चीज के इस्लाम गलत है, लोग ये देखें, अरे islamweb.net का आर्टिकल देखें। Whoever conceals a Muslim, that is to say he did an evil deed and he does not expose him or clothes him with a garment, then Allah himself will be his sins or his arwah. ये देखें, whoever conceals a Muslim, that is to say his body or his sin, by not backbiting him, by not revealing his sin, end quote. And whoever conceals a Muslim, that is to say a garment, or avoiding disclosing his situation after seeing he is committing a sin, Allah will not disclose his sin. He's saying whoever conceals a Muslim, that is may two meaning. Firstly, they see a committing an evil deed, so he covers him. वो बंदा चोरी कर रहा है, आपने देखा है, छुपा दो, मत बताओ।
अल्लाह आखिरत में आपके गुनाहों को छुपा देगा और आपको जहन्नम का अजाब नहीं देगा। ये सही मुस्लिम में, सही बुखारी में मुत्तफिक अलैह कोट है। इमाम हाजिर अस्कलानी लिखते हैं फतल बारी में, हिज सेइंग एंड हूएवर कंसील्स अ मुस्लिम आई सीज हिम कमिटिंग अ सिन एंड डिड नॉट डिस्क्लोज इट टू द पीपल, लोगों को नहीं बताया, तो अल्लाह क्या करेगा, जो मुत्तफिक अलैह हदीस है, अल्लाह जो है उसको आखिरत में उसके गुनाहों को बचा देगा, आखिरत में उसके गुनाहों की उसको सजा नहीं देगा। दिस इज अ क्वेश्चन दैट वाज पोस्टेड ऑन दिस। सो आपने एज ए मुसलमान एक दूसरे के गुनाहों को छुपाने का है। दुनिया में कोई ऐसा धर्म, आइडियोलॉजी, रिलीजन, फेथ नहीं है एक्सेप्ट इस्लाम जो एक दूसरे के गुनाहों को छुपाने की बात करे। इट्स अ ब्लडी कल्ट। तो सर लोग इस्लाम क्यों नहीं छोड़ रहे फिर इस सब के बावजूद? अरे छोड़ रहे हैं, जब जब पता लगता जा रहा है। आपको आज तक पता नहीं था, पाकिस्तान में मुसलमानों को पता नहीं है, इंडिया में मुसलमानों को पता नहीं है। जो जो ओपन दिमाग से पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, वो छोड़ रहे हैं। इस्लाम में इतने बड़े बड़े सुराख हैं, इतने बड़े बड़े सुराख है, सिर्फ सर्च लाइट डालनी है। स्कॉलर्स उनका तो धंधा है ना, बचपन से अपने पिछवाड़ा मरवा मरवा के अब वो स्कॉलर बन गए हैं। मदरसे में पिछवाड़े मरवा मरवा के स्कॉलर बन गए। आपका जो इस्लामिक वो है इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा, वो कहता है जिस बंदे ने मदरसे में पढ़ा है और उसका पिछवाड़ा सील बंद है वो झूठा है, उसने कभी मदरसे में पढ़ा ही नहीं। ये इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा के मुंह के अल्फाज है, जाके सुन ले, यूट्यूब पे वीडियोस है उसकी। वो कहता है जो बंदा बोलता है कि उसने मदरसे में पढ़ा है और उसका पिछवाड़ा सील बंद है, नहीं वज्जा हुआ, नहीं ठुका हुआ, वो झूठ बोलता है, उसने कभी मदरसे में पढ़ा ही नहीं। तो जिसने अपना पिछवाड़ा मरवा मरवा के अब कहीं जाके वो इससे कमाने जोगा हुआ है और लोगों के पिछवाड़े मारने जोगा हुआ है, वो छोड़ कैसे दे? वो छोड़ेगा तो अब फिर उसका मारेंगे वो कि तूने छोड़ कैसे दिया। क्योंकि ये कल्ट है, कल्ट को छोड़ोगे तो आपकी गर्दन उड़ाएंगे, कल्ट में दाखिल होगे तो आपका अगला उड़ाएंगे, और कल्ट को पढ़ोगे तो आपका पिछला मारेंगे। ये कल्ट है। आप कल्ट में दाखिल होगे, आपकी लुल्ली कटवाएंगे। आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपका पीछा मारेंगे। आप इसको छोड़ोगे तो आपकी गर्दन काटेंगे। और क्या है? सर वैसे आप किस कंट्री से? आप पहले मुस्लिम थे? मैं मार से हूं। अच्छा नहीं, आपके एक्सेंट से लगता है पाकिस्तानी है। अल्हम्दुलिल्लाह मार से हूं। आप मुस्लिम अगला मुद्दा, आपने कैसे इस्लाम छोड़ा फिर? अच्छा, पढ़ के जी, अच्छा पढ़ के जी, आप भी पढ़े, आप भी पढ़े, आप भी पढ़े, ना छोड़े मुझे पकड़ लेना। अगर आपके दिमाग में 2% ऑफ अ ब्रेन भी होगा तो आप छोड़ देंगे। अच्छा सर, अगला मुद्दा, तो आप बाकी रिलीजन्स को क्यों नहीं क्रिटिसाइज करते फिर? क्योंकि ऐसा गंद किसी और में है ही नहीं। किसी और में नहीं है? ऐसा गंद नहीं है। हो सकता है गंद हो, लेकिन बात यह, इस्लाम पढ़ा, इस्लाम छोड़ा तो किसी और को कैसे? जिसको पढ़ा नहीं, जिसके अंदर गए नहीं, घुसा नहीं। आप मुझे एक बात बताएं, जी जी। मार्स पे एक खास किस्म का पत्थर है जो कि सूरज की रोशनी में बड़ा चमकता है, उसके नुकसानात क्या हैं? नुकसान क्या होगा उसका? उसका कोई नुकसान नहीं होगा। क्या नुकसान है उसका? होगा, बिल्कुल है। आपने वेरीफाई किया? नहीं, कैसे होगा उसका नुकसान? दैट इज द सेम क्वेश्चन। अगर आप किसी धर्म, किसी आइडियोलॉजी को आपने पढ़ा ही नहीं है, उसकी अच्छाई बुराई आप कैसे बता सकते हैं? अच्छा चले, आप एथियस्ट हैं अभी, आप किसी और रिलीजन की तरफ हैं अभी? वंस अगेन, आप मेरा चैनल सुने, आपको पता लगेगा मैं क्या हूं। मेरे चैनल पे आज तक आप गए नहीं, जाए, पता लगेगा। पहली दफा ऐसे इधर भी आया हूं, मैं चला एग्जैक्टली, वो एडम सीकर उर्दू को सुने, आप पता लगे मैं क्या हूं। मेरे यहाँ बताने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले इस्लाम की जो बात हो रही है उसके ऊपर आए। अच्छा जी, एक सेकंड, मतलब फर्स्ट आप एथियस्ट हैं तो मतलब आपने बाकी रिलीजन्स पे रिसर्च की हुई है? क्योंकि अगर आपने इस्लाम पे इतनी, ये तो आपने बाकियों के बारे में भी सोचा होगा कि कौन सा सच्चा धर्म रिलीजन है, तो फिर उन सब में से आपने ये रिजल्ट निकाला कि बाकी सारे रिलीजन गलत है। मैंने कहा है बाकी सारे रिलीजन इस्लाम से अच्छे हैं। नहीं, पर रिलीजन गलत है सारे, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मैंने कहा बाकी सारी रिलीजन, थियोलॉजीज, आइडियोलॉजीज, दुनिया में हर थियोलॉजी, हर आइडियोलॉजी इस्लाम से अच्छी है। चलिए फर्ज करें आप दुनिया की एक दुनिया की माइन्यूटेस्ट से माइन्यूटेस्ट आइडियोलॉजी पकड़ लेना, वो इस्लाम से अच्छी है। पिक एनीथिंग, पिक एनीथिंग, एक चीज पकड़ ले कोई सी दुनिया की, जाए।
अच्छा नहीं कोई एक आइडियोलॉजी मुझे बता दें जो इस्लाम से अच्छी हो, एक बुरी हो, सॉरी, एक, अच्छा नहीं पिक तो वन। इस्लाम नहीं तो क्या? यार फिर आपके पास वो आपका दिमाग है, देखे सोचे, जी, मैंने जो आप एक्सेप्ट करना था वो मैंने किया। जिस देखिए ट्रैक पे सुने, फर्ज करें मैं हूं या कोई और नहीं बंदा, नहीं 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 नहीं, आप एक सेकंड, मैं आपको एक आइडियोलॉजी के बारे में बताता हूं और मैं कहता हूं ये बड़ी अच्छी है अपनी रिसर्च के मुताबिक, राइट? जी आप कहीं और से रिसर्च करके आते हैं और आप कहते हैं एडम तू झूठ बोल रहा था, मैंने तो इसमें ये भी देख ली है। द प्रॉब्लम इज यू नीड टू डू योर ऑन रिसर्च। अगर आप अपनी रिसर्च खुद करोगे, दुनिया में कभी भी कोई भी आपके पैर से जमीन नहीं ला सकेगा। बच्चा, आप मुझे ट्रैक बता देना कि ये रिलीजन सही है तो मैं नहीं, रिलीजन रिलीजन तो होता ही सही नहीं है। कोई रिलीजन सही नहीं आप कह रहे हैं? रिलीजन तो बनाया इंसानों ने। द वर्ल्ड रिलीजन इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स। मतलब कोई जो गॉड है आप कह रहे अगर हैं अगर गॉड रिलीजन बनाना शुरू कर दे तो गॉड का गॉड होने का फायदा क्या? अच्छा नहीं, आप स्टांस तो clear कर देना कि आई एम टेलिंग यू द रियलिटी। रिलीजन, द वर्ल्ड रिलीजन, ये अल्लाह ने ही आपको दी है। अल्लाह ही कहता है कि इन अल्लाह दीन अल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक जो दीन है वो इस्लाम है। द वर्ल्ड रिलीजन, दीन आपको इस्लाम ही तो दे रहा है, अल्लाह ही तो दे रहा है। अल्लाह एक झूठा खुदा है, इसीलिए तो उसने दीन दिया है। क्योंकि रिलीजन नहीं होता, आइडियोलॉजी होती है, थियोलॉजी होती है। चले, आप किस आइडियोलॉजी के मानने वाले हैं? मैं किस आइडियोलॉजी के मानने वाला हूं? मैं रिलेशनल आइडियोलॉजी के मानने वाला हूं। आप किसी क्रिएटर पर बिलीफ रखते हैं? किसी बिल्कुल बिलीव करता हूं, लेकिन ये प्लेटफॉर्म नहीं है, उसके लिए मेरे चैनल पे आ जाओ। अच्छा चल सही, आपके चैनल पे देख लूंगा, कोई वीडियो लिंक भेज दो, उससे मैं पता चल सैटरडे को लाइव यार स्ट्रीम होगी, 9 दूसरा बजे आ जाना। रजा सैटरडे साहब, को 9 बजे लाइव स्ट्रीम होगी, आ जाना। रजा साहब, एडम जी, सीकर उर्दू चैनल का नाम है। सैटरडे लाइव स्ट्रीम होगी रात 9 बजे, आप जुड़ जाना। लेकिन मेरी सलाह आपसे ये है कि दूसरा क्या कर रहा है, कौन सा सही है, पहले वो ढूंढने से अच्छा जो गलत आप में है उसको एक्नॉलेज करो, एक्सेप्ट करो, उसके बाद फिर सही ढूंढना शुरू करो। नहीं पर ये मैं देख सही रहा हूँ तरीका होता है। जो रिसर्च मैंने यानी करनी मेरे है, को आदिल जब भाई तक ने करनी दूसरा है। सही नहीं मिले, नहीं, आप लोगों का प्रॉब्लम ये है ना, कई सारे मोमिन हजरात का यहाँ पे आते, आप पहले नहीं हो जो ये सवाल कर रहे हो हमसे। यहाँ पे कई सारे लोग आते हैं इस तरीके के सवाल करते हैं। आप लोगों का प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों की सोच ऐसी है कि दूसरा सही जब तक नहीं मिलेगा हम अपना गंदा नहीं छोड़ेंगे। अरे क्यों भाई, अपना गंदा छोड़ो और दूसरा सही ढूंढो। पहले एक्नॉलेज तो करो हमारे अंदर गंदगी है। हम ऐसे घर में बैठे हैं जहां पे आग लगी हुई है, पहले उस घर को छोड़ के बाहर निकलो, फिर देखना दूसरा घर कौन सा सेफ है, कौन सा सबसे अच्छा घर है, उसमें जाना। एटलीस्ट जब आग लगी हुई है उससे बाहर तो निकलो। जी जी ठीक। समझ रहे रजा साहब, गौर करना इन बातों पे। जी जी जरूर। पर आखिरी आखिरी चैनल बात, कैसे मिला आपको रजा भाई? फर्स्ट टाइम देख रहे क्या चैनल? वो मैं पाकिस्तान के हारिस सुल्तान और गालिब, मैं पाकिस्तानी हूँ ना दरअसल, तो गालिब कमाल और ओके, हारिस सुल्तान को देखता रहता था, तो उसके थ्रू ये पूरी कम्युनिटी देखी, तो उस थ्रू आपके पास भी आया मैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। मैंने जो अभी बोला है उस पर गौर करना जी आप। जरूर। फाइनल फाइनल बात से फाइनल, वो जो स्माइल टू जन्ना है, वो आपकी क्वेश्चंस का, आदम सीकर के सारे क्वेश्चंस का आंसर करता रहता है और सब, तो आप सर, उनके सब उठा डिबेट पटक बजाया है एडम साहब ने। मेरा एक जाके चैनल है वीडियो एडम देख लो। सीकर, मेरा एक चैनल है एडम सीकर जो अंग्रेजी में है। उसमें उसकी वो मारी है, वो मारी है कि अगर उसमें शर्म हो तो 7 पुश्तों तक अपना शक्ल ना दिखाता, लेकिन शर्म तो है ही नहीं, गैरत तो है ही नहीं मुसलमानों में। शॉर्ट्स अपलोड करते रहते हैं जिसमें वो आपका यार तो करने तो ना, शॉर्ट से क्या फर्क पड़ता है? ओपन बुलाया हुआ उसको, लाइव स्ट्रीम तो वो करता नहीं, मैं तो करता हूँ, लिंक होता है, ले आए, आ जाए। उसका बाप भी नहीं आता था, मैंने कहा था तू खुद भी आ, अपने अब्बे मीमी जाब को भी लेके आ और मीमी जाब की गर्लफ्रेंड अली दावी को भी लेके आ। मैंने कहा था 3 वर्सेस 1 आ जा। अब अगर टट्टों में पानी होगा तो आएगा ना, तो क्यों नहीं आए वो? तो क्योंकि उसके टट्टों में पानी नहीं, उसे पता है डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। सही। चले सही है, बस यही मेरे यार सवाल इतना हैंडीकैप जिसको दूं मैं कि तू खुद भी आ, अपने बाप को भी ला और अपने बाप की गर्लफ्रेंड को भी ला, तीनों इकट्ठे आ जाओ 3 वर्सेस 1। फिर भी ना आए तो क्या करूं? चले जी, मेरे यही सवालात थे, शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। बहुत मेहरबानी। थैंक यू सो मच। जलालुद्दीन अंसारी साहब,
अनम्यूट कर ले। हेलो जी जलालुद्दीन हेलो भाई, साहिल आप जी। बोलो जलाल भाई। अरे हाँ, ये आइडन सीकर को आवाज़ हक बुला रहा है, जा क्यों नहीं रहा? दावत रखा है क्या? हाँ दावत रखा है? हाँ हाँ, आवाज़ हक के पास क्यों नहीं आता? अच्छा, आपका आवाज हक जो है वो यहाँ क्यों नहीं आता है? उसको मैंने नहीं देखा किसी के चैनल पे जाते हुए। तो जाओ बोलो तो उसको तुम आने लोग के क्यों लिए। नहीं जाते? यहाँ यहाँ रोज इस्लाम की माँ बहन हम लोग एक कर रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं उसकी। हमको जरूरत नहीं है ना किधर जाने की। वो तुमको बुला रहा है, ओए बात अरे सुन, उसको वो जो बुलाने कुत्ती दो। माँ का बच्चा है, आइडन सीकर को बोल रहा है। वो जो है कुत्ती माँ का बच्चा तेरा वाजे हक, वो गांडू इंसान रोज अपना पिछवाड़ा मरवाता है अपने मौलवियों से। उसके अंदर तो हिम्मत नहीं है कभी आने की। मेरा चैनल जब खुला, मेरे चैनल खुलने के 1 साल के बाद उस साले कुत्ती माँ के बच्चे ने अपना चैनल बनाया। उसका जो प्यो है या उसका पुत्र है, आई डोंट नो, मुझे देखना पड़ेगा किसका डीएनए किसके साथ मिल रहा है। जो इस्लामिक अवेकनिंग वाला अली रजा और उसका दूसरा कंजर है, उन दोनों को जलील किया मैंने, कुत्तों की तरह कुत्ता नाच भिजवाया। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं नहीं, डिबेट नहीं हम इन लोगों से कर सकते, लिहाजा अपने चैनल पे भोंकते हैं कुत्ते माँ की बच्चे। तो जब हमारे चैनल खड़े हैं, हम उनके प्यों को बुलाते हैं, मुफ्तियों को जो उनकी गांड मारते हैं रोज, उनको बुलाते हैं, वो तक तो हमसे डरते हैं। तो इस टट्टी के साथ कौन डिबेट करेगा? मैं टट्टी में कीचड़ नहीं, कीचड़ में टट्टी में पत्थर नहीं फेंकता हूं मैं, ठीक है? उसे उसके हिम्मत है अरे तो आ जाए। समझ लगी है? अब तू दफा हो, जाके उसके तलवे चाट। साहिल साहब कंटिन्यू करें किसी इंसान से बात सर, यस, इतनी थैंक सी यू बात थी। मैडम साहब। उमर, उमर साहब। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई, कैसे हैं? ठीक हूँ, आप सुना? मस्त है सर। मोमिन है अभी तक? वो तो पता नहीं, बात करके पता चल जाएगा मोमिन हूँ या नहीं। अच्छा, नहीं पता आपको? नहीं, मुझे नहीं पता अभी तक करीबन। छोड़ दिया क्या इस्लाम? बात करेंगे तो पता चल जाएगा। वैसे मैं आपको सुन रहा हूँ, बड़ी मुद्दत से सुन रहा हूँ, तकरीबन मेरे ख्याल में 1.5 साल से सुन रहा हूँ। अच्छा, नमाजें पढ़ते हैं? नहीं। नहीं पढ़ते? पहले पढ़ते थे सुनने से पहले? हाँ हाँ, पहले पढ़ता था। दरूद शरीफ सुना दे। दरूद इब्राहिमी। हाँ सुना दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कितना फॉलो करते थे सुनने से पहले? बहुत ज्यादा। कितना ज्यादा? मतलब कुरान भी पढ़ता था, हज भी किया था, और हज भी किए थे आपने? नहीं, हज नहीं किया। अच्छा, ओके। यार तो अब इस्लाम आपने छोड़ दिया? छोड़ ही दिया तकरीबन तकरीबन। मैंने अभी कुछ भी नहीं मानता हूँ मैं इस्लाम के बारे में। ओके, तो यहाँ पे क्या चाहते हैं, क्या करने आए हैं, क्या कहना बचा क्या है? हाँ, यहाँ क्यों जुड़े हैं? ये इसलिए जुड़ा हूँ भाई, वो आप लोग बोलते हैं ना कि इस्लाम में कोई नई बात नहीं है, कोई ऐसी कौन सी नई बात है जो इस्लाम से पहले बंदों को पता ही नहीं थी। है? ओके बताइए। ये अक्सर मैंने सुना है मुस्लिम को बोलते हुए। जी ओके, बताइए, हम्म, बताइए कौन सी ऐसी आगे बात है? क्या? मेरे ख्याल में तो एक नई बात है जो मैं सोचता हूँ इस्लाम से पहले मुझे नहीं पता थी। जी बताइए। मुझे ये नहीं पता था कि 9 साल की बच्ची एक 11 साल के बच्चे के साथ सेक्स कर भी सकती है और बर्दाश्त भी कर सकती है और जिंदा भी रह सकती है। हम्म, चले, बेहतरीन हो गया।
असल में मैं बिल्कुल पक्का पीड़ा पक्का पक्का एक्स मुस्लिम, बहुत अरसे से हूँ मैं। आपकी स्क्रीन बाद में शुरू हुई, मैं बहुत पहले से एक्स मुस्लिम हो गया। अच्छा, अरे वाह, बहुत अच्छी बात है ये तो। बस ये हमारे इलाके में मेरे साथ के और भी लोग बहुत सारे हैं, लेकिन शो नहीं होते। मैं भी पहली बार आपकी स्क्रीन पे आया हूँ, इससे पहले मैं एक बार वो सचवाला जी की स्क्रीन पे गया था। उनसे उनसे मेरी एक बार बात हुई थी, उसके अलावा बाकी किसी से नहीं हुई मेरी बात। तो मतलब ग्राउंड लेवल पे आपके कुछ दोस्त हैं, वो भी एक्स मुस्लिम ही है? हाँ, तकरीबन जिनको मैं जानता हूँ वो तकरीबन 100 के करीब। 100? यार सच बोल रहे हो, झूठ जी बोल रहे हो? हाँ, सच बोल रहा हूँ। ये हमारे अपने शहर की बात कर रहा हूँ मैं, फिर नाम नहीं बताऊंगा शहर का। 100 तो जी बहुत जी, मैं नॉर्मल है यार, 100 तो बहुत नॉर्मल है। पाकिस्तान इस पे कह दोस्तों में चुका है। 100 होना, एडम साहब, दोस्तों में 100 होना ये बहुत बड़ी बात है ना। नहीं, दोस्तों में 100 है या ऑनलाइन दोस्तों में 100 है? ऑनलाइन तो मेरा दोस्त होता ही कोई नहीं है। मेरा दोस्त जो है वो असल में यानी दोस्त है। फिजिकली आप 100 ऑन एक्स मुस्लिमों के साथ उठते बैठते हैं? जी वाह जी क्या बात, वाह, ऐसी बहुत कंपनी तो सानू जबरदस्त। ही लभे, और की चाहिए। वो ऐसी असल कंपनी में सानू नहीं लभदी, तानू लभ गई। आप ही की मेहरबानी है, आपके सारे फैन हैं, आपको सुनते हैं। एक्स मुस्लिम और जो सचवाला जी हैं इनको सुनते हैं, सबको सुनते हैं हम लोग, इसीलिए तकरीबन हम तादाद हमारी बढ़ रही है अभी तक। जो भी फिर वो हमारे साथ बैठता है, फिर वो सलाम से तो नहीं, फारग हो एक्चुअली जाता है। उमर साहब, आपके पास एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि ग्राउंड लेवल पे आपके पास जो है ना इतने सारे एक्स मुस्लिम हैं, तो हमसे भी बहुत अच्छा काम आप ग्राउंड लेवल पे कर सकते हैं। तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि वो 100 लोग जो है एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाओ कि किस तरीके से ग्राउंड लेवल पे जो दिमागी अपंग मोमिन हजरात है उनको किस तरीके से बाहर निकाला जाए। ये आप स्ट्रैटेजी बनाइए और काम करिए, आप लोग 100 का 1000 करिए। बेशक। नहीं, वो हम करते तो हैं, पर वो ऐसा करते हैं ना भाई, हम पहले देखते हैं कि ये बंदा बर्दाश्त भी करता है बात को या नहीं करता है। फिर हाँ हाँ, वही आहिस्ता आहिस्ता बात सोच समझ। एकदम तो बंदा बात नहीं कर सकता ना, फिर तो वो पाकिस्तान है, गुस्ताखी रसूल की एक सजा। नहीं नहीं, वो सही तो बात है, वाह। आपको पता ही आपको है। पूरा सोच समझ के करना है काम। लेकिन साहिल जी साहब, ये तो दूसरा इंकशाफ हो गया, पाकिस्तान में 100 पाकिस्तान में फिजिकल दोस्त बैठे हैं। वाह रे रब्बा, क्या बात है रे, दिल खुश लो, कर दिया जी और यार। एक बहुत दर्द दे दिया भाई ने। 4 किलो खून बढ़ा दिया यार बहुत आपने तो मेरा। मैडम साहब, बहुत है, ओरिया तब्दीली आ तो रही नहीं है, बोल रहा था लेकिन कि 24 लाख एक्स लोग मुस्लिम है बताते नहीं। रजिस्टर्ड। हाँ, वो तो बोल रहे हैं, लेकिन वो मुंह से बोल रहे हैं ना, ये तो फिजिकली बैठे हुए हैं। द लेवल इज डिफरेंट। जब आप कहते हो कि यार फिजिकली बैठे हुए हैं हम, यू नो व्हाट आई मीन, गेम ही चेंज हो जाती है ना, जैसे ही आप कहते हो कि फिजिकली बैठे हुए हैं हम। ये ओरिया मकबूल की भाई बात हम को इन्होंने स्टैंप लगा दी ना। हाँ, वो तो सर मैं कहता हूँ गेम ही चेंज कर दी सर इन्होंने। और आप लोगों को तो हम अक्सर सुनते रहते हैं, फिर महफिल में भी सुनते हैं या फिर अलग अलग भी सुनते हैं सब, लेकिन आपस में तो हम हर किस्म की बात कर लेते हैं। फिर वो हमारे कोई नवा नया शिकार मिलता है ना, तो फिर हम एक दूसरे को बता देते हैं कि यार ये भी थोड़ा वो सेकुलर सा बंदा है, तो इसके साथ थोड़ी बात कर लेते हैं। फिर ऐसे ऐसे हल्के हल्के फिर एक मिलता है, फिर दूसरा मिलता है, फिर तीसरा मिलता है। ऐसे ऐसे अलग अलग मिलते हैं वाह हमको बंदे, फिर वो कुछ ना कुछ चेंज हो ही जाता है। लेकिन वाह बहुत वाह ख्याल वाह। रखिए उमर साहब, अगर आप पाकिस्तान में हैं। अच्छा, हाँ, आ गए फिर से। तो पाकिस्तान में अभी है तो मैं बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा किसी को भी अपने ग्रुप में हाँ शामिल करने से पहले, वरना एक साथ 100 के गले काटे जाएंगे। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। साहिल सर, आप तो बैठे हैं इंडिया में, आपको तो पता नहीं पाकिस्तान के हालात का, हमें तो फिर पता है, मालूम है हमारे सर, सामने हमको होता मालूम है अच्छे तरीके से क्या होता है उधर। है। वो ठीक है, आप सुनते रहते होंगे, लेकिन हम तो फिर फिजिकली देख रहे हैं ना। और यहाँ पे मैंने तो बंदे मरते भी देखे हैं इसी काम में। हाँ, हाँ, तो फिर वो हमें ज्यादा पता है अभी इतिहास कैसे करनी है और कैसे बात करनी है। बहुत जबरदस्त। वो हम इंटरनेट का तो इस्तेमाल करते नहीं है, और हमारा जो है वो फेस टू फेस ही बात होती है जिसके साथ भी होती है। हम्म।
वो असल में इंटरनेट के बारे में कुछ ज्यादा नॉलेज भी नहीं है, मुझे खुद भी इतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, मुझे पता नहीं मैं कैसे आया हूँ। और मैं समझ लो कि मुझे वो शक हो रहा है बार बार, मेरी आइडेंटिटी मैं किसी को पता चल जाए। चलें सर, आप अपना ख्याल रखिए, मेरा ख्याल है कि इतनी बातें बता देना काफी है। काफी है यार उमर भाई के लिए, और इनके जो 100 दोस्त है लगभग आसपास, सबके लिए गुलाब हो जाए। बहुत बड़ी इन्होंने खबर दी है, खुशखबरी दी है हमको। और अभी तक तो हम मौलवियों के मुंह से ही सुन रहे थे, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे क्या सिचुएशन है ये खुद भाई ने आके कंफर्म किया है, और वो भी पाकिस्तान में इस तरीके का माहौल बनते जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। आई एम श्योर के चेंजेस वहां पे भी आएगा। थैंक यू सो मच उमर भाई, और आपके सारे दोस्तों को हमारा सलाम कहिएगा, दुआ कहिएगा। हाँ ओके, मैं फिर आगे से ज्वाइन होता रहूंगा और इसी नाम से होता रहूंगा, फिर आप मुझे पहचान देखिए। ठीक है सर, चलिए, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।